नमस्कार दोस्तों। धामी एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं एडवोकेट पी एस धामी पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के मध्य एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। दोस्तों, यदि आपको ये पसंद आए तो ये ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम अपना एक नया टॉपिक और नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस सीरीज का आप जरूर लाभ लेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो भारत में आयकर के इतिहास पर संक्षिप्त चर्चा। जी हाँ दोस्तों, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। दोस्तों, आयकर किसी भी सरकार के आय का मुख्य स्रोत होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे देश के भलाई के लिए इनकम टैक्स जरूर भरते होंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको आज एंसेंट यानी कि द प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या इनकम टैक्स की स्थिति भारत में रही उस बारे में मैं चर्चा करूँगा। और इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे सेक्शन बाई सेक्शन आप तक लेते रहूँगा। आप जरूर इस सेशन को देखना न भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को कैटेगराइज करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि दो सेशन में मैंने बांट रखा है, एक प्री इंडिपेंडेंस, दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस। जी हाँ दोस्तों, प्री इंडिपेंडेंस में सन 1860 में सबसे पहले तत्कालीन ब्रिटिश शासक सर जेम्स विल्सन ने आयकर की व्यवस्था भारत में दी। और 1860 के बाद 1863, 1867, 1871, 1873, 1880 इनमें संशोधन किए गए। फिर 1880 के बाद 1886 में एक संशोधन आया और जिस संशोधन को में कुछ नई चीज़ें अमेंडमेंट की गई, जिसमें कुछ और टैक्सेशन के रूल्स को कड़ा कर दिया गया, जिसको हम इनकम टैक्स एक्ट 1886 कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ब्रिटिश सरकार बहुत कमज़ोर हो गई थी भारत में, है ना। उन्होंने सोचा कि कैसे इस टैक्सेशन पद्धति को हम लोग रिफॉर्म करके ज़्यादा से ज़्यादा आय सरकार को प्राप्त हो। उन्होंने इस पर एक नया कानून बनाने की कोशिश की और यह कानून 1918 के नाम से भारत में आयकर अधिनियम 1918 के नाम से जाना गया। ठीक है, इसमें कुछ नए सुधार लेके आए गए। इन सुधारों पर मैं चर्चा करूंगा तो ज़्यादा विस्तृत होगा, इन पर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। फिर 1918 के बाद 1922 में फिर और कानून में संशोधन लाने की जरूरत पड़ी और 1880 से लेकर अब तक लगभग 50 बार संशोधन किए गए। उन संशोधनों के परिणाम स्वरूप 1922 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया और उस कानून में ये कहा गया कि अब जो भी व्यक्ति टैक्स देगा वो प्रीवियस ईयर के आधार पर इस ईयर को देगा, यानी कि गत वर्ष का की व्यवस्था जो दी गई वो 1922 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई। उससे पहले तक क्या होता था कि कोई भी वित्तीय वर्ष का कोई एजेंडा कहीं पे भी सामने नहीं था, जिसको जब टैक्स देना था देता था। अब लेकिन इसको कैसे लिया जाए उसका कोई फॉर्मेशन तैयार नहीं था, एक तरीके हम ये कह सकते हैं। उसके बाद 1922 में जब ये व्यवस्था लागू हो गई कि अब कोई भी भारत में जो करदाता होगा वो कर गत वर्ष के आधार पर देगा, यानी कि जिस वर्ष कर का निर्धारण होगा वो प्रीवियस ईयर के आधार पर होगा, जो कि व्यवस्था अभी भी हम लागू कर रहे हैं। तो सरकार के पास थोड़ा सा मुनाफा आया और जिससे कि सरकार ने जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ इसी व्यवस्था पर अपने आप को टैक्सेशन पद्धति पे व्यवस्थित किया। चलिए फिर बात करते हैं हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की। ये तो थी प्री इंडिपेंडेंस की थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, सारी व्यवस्थाएं आपको पता ही है क्या क्या हुआ, उस पर नहीं जाऊँगा। उसके बाद 1961 में एक कानून लाया गया
और उस कानून को लाने से पहले जो व्यवस्थाएं दी गई, वो व्यवस्थाएं इस प्रकार दी गई कि 1953 में कर जांच आयोग यानी कि टैक्स इंक्वायरी कमीशन की व्यवस्था की गई, स्थापना हुई। और 1958 में प्रत्यक्ष कर प्रबंध जांच आयोग यानी कि डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमीशन की स्थापना की गई। इन दोनों का जो मूल उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि इनकम टैक्स में क्या नए रिफॉर्म लाए जाए और रिफॉर्म लाकर एक नया कानून पारित किया जाए। ठीक हो गया। ये दोनों आयोग आपस में सामंजस्य व्यवस्थित करते हुए एक नए कानून के लिए आपसी सहमति देकर एक प्रस्ताव पास कर लिया गया। और उन्होंने एक कमेटी ने एक सुझाव दिया कि आप भारत सरकार आयकर अधिनियम 1961 ले आए। भारत सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 ले आया और चूंकि उनके रूल्स और रेगुलेशन जो पिछले थे वो अब फॉलो नहीं हो सकते थे, तो एक नया अधिनियम बनाना पड़ा, इनकम टैक्स रूल्स एक्ट, इनकम टैक्स नियम अधिनियम, है ना, 1962, जिसके तहत हमारे देश में कानूनों की प्रासंगिकता के आधार पर टैक्स लेना शुरू किया गया। और ये आयकर अधिनियम 1961 पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया, लेकिन JNK को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वहाँ का एक कानून, वहाँ की व्यवस्थाएं सारी अलग कर दी गई थी स्वतंत्रता के समय ही। और ये अधिनियम 1 अप्रैल 1922 से लागू कर दिया गया और इस एक्ट का नाम 1961 इनकम टैक्स एक्ट पड़ेगा। ठीक हो गया। अब इसमें सुगमता के लिए आयकर में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म आए। ऐसा नहीं कि आप प्री इंडिपेंडेंस में ही बहुत सारे इन लोगों ने अमेंडमेंट लाए, बल्कि जब पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि जब हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता के बाद भी लगभग 50 से 60 नए नए संशोधन हुए और जिसके परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं कि हमारा कानून यहाँ तक पहुँचा हुआ है इनकम टैक्स का। और इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल मेरे नज़रों में निभाता है वह संशोधन था 1987 का। जी हाँ दोस्तों, 1987 में एक ऐसा संशोधन लाया गया जो कि हम ये कहें कि इसमें एक गत वर्ष निर्धारित कर दिया गया। पहले क्या था कि गत वर्ष तो था, अब गत वर्ष क्या माने कुछ पता नहीं था, यानी कि आप जिस साल टैक्स दे रहे हो उससे पिछले साल तक देना, आपको कब तक का देना ये पता नहीं था। लेकिन अब ये निर्धारित हो गया कि यहाँ पे जब ये नया संशोधन लाया गया 1987 का, इस संशोधन में एक गत वर्ष की समय सीमा निर्धारित कर दी गई और वो समय सीमा हुई 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, जो आज हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो गत वर्ष की जो व्यवस्था दी गई थी वो इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1987 में दी गई थी। तो दोस्तों ये थी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और प्री इंडिपेंडेंस की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या था, रूल्स 1962 में क्या था, फाइनेंशियल एक्ट क्या है भारत सरकार में, है ना, और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन क्या होते हैं। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे सर्कुलर ऑफ CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन की बात हम करेंगे, और जुडिकल जो डिसीजन होते हैं इन पे भी हम जल्दी से एक नया वीडियो सेशन बनाएंगे। और तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।